अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और साथ में जनगणना भी हो रहा है। बट इस मकान सर्वे में 6 ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको सरकारी लाभ अब नहीं मिलेगा। अगर आप जो है कि राशन कार्ड के ज़रिए गेहूं और चावल ले रहे हैं, या फिर आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, या अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, किस तरीके से अगर आपको लाभ मिलता है तो अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। वो कौन सा 6 लाभ आपको नहीं मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मकान सर्वे का जो असर है आपकी नागरिकता पर भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। 13 राज्यों में SIR हो चुका है। करोड़ों लोगों का नाम आपको पता है कि ऑलरेडी SIR से बाहर हो चुका है। अब जो है कि 22 राज्यों में SIR शुरू होने जा रहा है, और 22 राज्यों में SIR शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार जो है मकान सर्वे करा रही है। बहुत सारे भारतीय मकान सर्वे को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि बेसिक जो है सवाल पूछा जाएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। आप जवाब दे दीजिएगा, बट आपको इन फ्यूचर में बहुत सारे लाभ से आपको वंचित कर दिया जाएगा। बहुत सारा आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनगणना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को जनगणना के बारे में समझना है, उसके बाद फिर मैं आपको मकान सर्वे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस बार जो है दोनों एक साथ कराया जा रहा है। यानी कि आपके घर पे जो अधिकारी आएंगे वो आपसे जनगणना की भी जानकारी लेंगे और साथ में आपके मकान की भी जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सरकार को देश की पॉपुलेशन और स्थिति समझने में मदद मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी भारत की बढ़ रही है और आपको पता है कि दिन पे दिन जो है भारत में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। सरकार का कहना है कि हम लोग इसलिए इस बार मकान सर्वे के साथ साथ जनगणना करा रहे हैं, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोगों के पास मकान नहीं है पक्के का, या जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको लाभ दिया जा सके। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी लाभ लेने के एलिजिबल नहीं है, बट किसी तरीके से घूस देकर अपना फॉर्म को भरवा दिए और अभी वो लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी योजनाओं जैसे कि राशन, आवास, शौचालय आदि का सही फ़ायदा लेने में काम आता है। यानी कि साफ साफ केंद्र सरकार का कहना है कि अब उन्हीं को राशन मिलेगा जो एलिजिबल होंगे। इसीलिए तो मकान सर्वे कराया जा रहा है, इसीलिए तो डीपली जनगणना कराया जा रहा है, क्योंकि जनगणना जो है पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 15 बार ऑलरेडी हो चुका है। 2010 और 11 में भी हुआ था, बट उस बार जो है इतना खतरनाक टाइप से नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाता था। इस बार जो है सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है टफ, और साथ में ऑनलाइन भी किया जा रहा है, और साथ में आपके मकान की भी जानकारी ली जा रही है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है समय पर फॉर्म भरना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर आपके घर पर अधिकारी आते हैं तो आप लोगों को सही सही सवाल का जवाब देना है। अगर वो आपसे सही सवाल करेंगे तभी आपको उसका सही जवाब देना है। अगर आपसे वो सवाल ही सही नहीं करेंगे तो उसका कोई आपको जवाब नहीं देना है। जैसे कि अगर वो आपसे OTP पूछेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी OTP नहीं बताना है, आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर नहीं बताना है।
ये सवाल का आप लोगों को जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो साफ साफ लिखा हुआ, सरकार समय देती है ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि दोनों तरीके से जो है मकान सर्वे वाला फॉर्म भरा रहा है। ऑनलाइन से भी भरा रहा है, ऑफलाइन से भी भरा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, समय पर फॉर्म ना भरने में फ्यूचर में दिक्कत होगी। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप लोग अभी फॉर्म नहीं भरेंगे तो आने वाला जो वक्त होगा उसमें आप लोगों को दिक्कत होगी, उसमें आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, सही मोबाइल नंबर दें। जब आप लोग जनगणना मकान सर्वे का फॉर्म भरें तो आप लोगों को सही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनएक्टिव वाला मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो उससे आप लोगों को बाद में दिक्कत होगी। हाँ, अभी क्या है कि अभी OTP नहीं आ रहा है या आप लोगों को अभी OTP नहीं बताना है, बट इन फ्यूचर में जो है यही दिक्कत होगी। तो इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर देना जो हमेशा चलता रहे। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने के बाद वो मोबाइल नंबर आपने बंद कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो मकान सर्वे या जनगणना कराया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो 10% है। 1 मार्च 2027 से जब शुरू होगा तो वो ओरिजिनल आपका मकान सर्वे और जनगणना रहेगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, बट 1 मार्च 2027 से जो पूरे देश में मकान सर्वे प्लस जनगणना कराया जाएगा उससे आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसलिए मोबाइल नंबर आप लोगों को सही देना है, जो एक्टिव हो और जो हमेशा जो है चालू रहे। उसके बाद आगे देखिए, एक नंबर से एक ही जो है रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आगे देखिए, परिवार की सही जानकारी आप लोगों को देना है। परिवार में कितने लोग हैं सही आप लोगों को बताना है। अगर अलग रहते हैं तो अलग ग्रुप आप लोगों को दिखाना है। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप लोगों को जो है ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताना है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप लोगों को उसकी सही से जानकारी देना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जानकारी में 1-2 भी छुपा लिया तो दिक्कत आप लोगों को मार्च 2027 में होगी। क्योंकि ये सब बात आप लोगों को सभी यूट्यूबर नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी बता रहे हैं बेसिक जानकारी बता रहे हैं, बट आने वाले वक्त में आप लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि SIR से दिक्कत नहीं है। जब SIR भारत में शुरू हुआ था बिहार से, तो लोगों ने क्या कहा था कि SIR से कोई दिक्कत नहीं है, और बिहार के 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। तो दिक्कत हुई और बड़ी दिक्कत हुई। अभी तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ रहा है, वो लगातार फॉर्म 6 भर रहे हैं बट रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को सीरियसली लेना है, और जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है सही जानकारी देना। उसके बाद आगे देखिए, घर की सही जानकारी दें। जैसे कि अगर आपका घर जो है कच्चा है तो आप लोगों को कच्चा बताना है। अगर आप लोगों का घर पक्का है तो पक्का बताना है। कमरों की संख्या कितनी है वो आप लोगों को सही जानकारी देना है। पानी, शौचालय आदि की सुविधा आप लोगों को सही बताना है। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जो जनगणना की टीम होगी वो बाद में वेरीफाई भी करेगी। सारे लोग जो है पक्का मकान की जगह पर जो है कच्चा मकान लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सरकार के डेटा में चला गया कि आपके घर जो है पक्के का, तो आप लोगों को ना तो राशन कार्ड का से लाभ मिलेगा, ना तो आप लोगों को PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है पक्का मकान होने के बाद भी वो बता रहे हैं कि मेरा जो घर है, मेरा जो मकान है वो कच्चे का। उसके बाद आगे देखिए, गलत जानकारी ना दें। जैसे कि अगर आपके पास बाइक है तो बाइक के बारे में बताना है, अगर आपके पास कार है तो कार के बारे में बताना है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में बताना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बारे में बताना है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार के पास कई डेटा पहले से लिंक है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो आप लोग बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि सारी जो जानकारी है सरकार के पास ऑलरेडी है। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी जानकारी देना है सही तरीके से जानकारी देना। उसके बाद आगे देखिए, लोकेशन सही भरें। जहां रहते हैं वहीं का आप लोगों को लोकेशन डालना है। गलत लोकेशन देने से वेरिफिकेशन में समस्या होगी।
अगर आप लोग गलत जो है लोकेशन भरेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। उसके बाद आगे देखिए, भविष्य के फ़ायदे, यानी किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा और किन लोगों को जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि BPL APL कैटेगरी वाले को जो है सही तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार के पास जो है डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो BPL कार्ड के हकदार हैं मगर उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनका कार्ड जो बन रहा APL कार्ड बन रहा है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अंधता कार्ड के हकदार हैं मगर उनका वो कार्ड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि लोग उनका बनवा नहीं रहे हैं। जो वहाँ के सरपंच है या फिर जो है मुखिया हैं या फिर वार्ड सदस्य हैं, वो लोग जो है सही तरीके से जानकारी नहीं दे रही हैं। तो इसीलिए तो सरकार जो है मकान सर्वे करा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि मकान सर्वे यूं ही हो रहा? नहीं, बिहार में 2024 में बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ था अगस्त के महीने से। जब नीतीश कुमार साहब से सवाल पूछा गया कि आप लोग इतने बड़े पैमाने पर भूमि सर्वे क्यों करा रहे हैं, बिहार में भूमि सर्वे क्यों हो रहा, तो नीतीश कुमार ने साफ साफ यही बोला था कि भूमि सर्वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि भूमि माफिया बिहार से हट जाए। बहुत सारे गरीबों की ज़मीन जो है अमीर अपने अंडर में किए हुए हैं, तो जिनकी ज़मीन है उन्हीं को ज़मीन मिलेगी। मगर जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ तो आपको पता है कि लाखों लोगों की ज़मीन चली गई, क्योंकि उनके पास कागजात अधूरे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार के अंडर ज़मीन रखे हुए थे, तो उनकी ज़मीन चली गई। तो इसलिए आप लोगों को मकान सर्वे को भी जो है सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत जानकारी डालेंगे, अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो इन फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को जो है परेशानी होगी। क्योंकि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाया जाएगा, यानी कि NRC को भी लाया जाएगा। तो वहाँ पर तो यही सब तो देखा जाएगा, वहाँ पर आपके घर के कागजात मांगे जाएंगे, वहाँ पर आपसे वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएंगे। तो इसलिए जो है लगातार सरकार जो है कुछ ना कुछ करा रही है। SIR हो या फिर जो है मकान सर्वे हो या फिर जनगणना का मामला हो या फिर जो है भूमि सर्वे का मामला हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार कुछ न कुछ करा रही है और आने वाले वक्त में और भी कुछ होगा। इसीलिए जो है आप लोगों को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम जो है सरकारी योजनाओं से हट चुका है। जैसे कि अगर आपके पास पक्का मकान है, अगर आपके पास जो है कि 3 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी है, 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो आप लोगों को राशन कार्ड के ज़रिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको राशन कार्ड के ज़रिए गेहूं चावल नहीं मिलेगा। ये केंद्र सरकार का पहले से ही नियम लागू है, बट सरकार उस वक्त पकड़ नहीं पा रही थी। अब सरकार को जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए जो है सरकार जो है अब उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ राशन मिलेगा, उन्हीं को PM आवास योजना का लाभ मिलेगा, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिलेगा जो असल में हकदार होंगे। जो असल में हकदार नहीं होंगे उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।